अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान साहब ने इस्लामाबाद में एक अच्छा खासा मजमा इकट्ठा करने के बाद और लॉन्ग मार्च और पूरी भरपूर पंजाब के अंदर मुज़ाहमत करने के बाद इस्लामाबाद में एक अच्छा खासा इज्तिमा इकट्ठा किया। लेकिन इस लॉन्ग मार्च को जो उन्होंने अनाउंस किया था कि धरने में बदल देंगे और उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हुकूमत असम्बलियाँ डिज़ॉल्व नहीं करती और इलेक्शन का ऐलान नहीं करती, ऐसा करने के बरअक्स उन्होंने धरना दिए बग़ैर लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान किया और हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि वो ये असम्बलियाँ ख़त्म करके इलेक्शन का ऐलान करे, वगरना वो 6 दिन के बाद दोबारा मुल्क भर से इससे ज़्यादा अफराद को इकट्ठा करके इस्लामाबाद आएंगे और फिर उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करके इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता। ये मामला जो है बड़ा इसके अंदर 2-3 अहम सवालात उठते हैं। एक सवाल ये कि इमरान ख़ान साहब ने इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद धरना दिए बग़ैर ये लॉन्ग मार्च क्यों ख़त्म किया। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्हें कोई ऐसी ज़मानत दी गई है कि इन 6 दिनों के अंदर ये हुकूमत असम्बलियाँ तहलील करके नए इंतखाबात का ऐलान करने जा रही है, जिस ज़मानत के बाद उन्होंने अपनी ये तमाम जो सियासी जद्दोजहद और मेहनत है उसको फॉर टाइम बीइंग जो है कि वो 6 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है। और ऐसी अगर ज़मानत दी गई है तो वो किसकी ज़मानत से किसकी जानिब से ज़मानत दी गई है और ये ज़मानत क्या है और ये ज़मानत देने वाले कौन हैं और इस ज़मानत पर अमल दरामद कितना यकीनी होगा। ये बड़े अहम सवालात हैं जिनकी हम कोशिश करेंगे कि आज इस अपनी वीलॉग में हम इसके ऊपर गुफ्तगू करें। और दूसरा जो इसी से जुड़ा हुआ मामला है वो बेसिकली जो आर्मी चीफ़ है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने अभी हाल ही में गुज़श्ता 2-4 दिनों में एक बड़ी अहम टेलीफोन कॉल की है। उस टेलीफोन कॉल का फॉर टाइम बीइंग बज़ाहिर थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को या मौजूदा हुकूमत को, लेकिन IMF की जो पाकिस्तान के साथ दोहा में नेगोशिएशंस हुई है और उसका जो आउटपुट सामने आया, जो IMF की जानिब से स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो IMF के साथ प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो पाकिस्तान को $1 बिलियन की किस्त मिलनी है वो उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक कि पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट और ये जो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म नहीं करता। और ये सब्सिडीज़ जो हैं वो बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो दी गई हैं, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के IMF के साथ जो मामलात हैं, जो हमें वहाँ से मज़ीद फ़ंड मिलने हैं, जो मज़ीद कर्ज़ा मिलना है, वो उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम पाकिस्तान में गैस, बिजली और पेट्रोल जो है वो महंगा नहीं करते और उन कीमतों पर नहीं ले आते जो हम इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीद रहे हैं। और फिर उसके अंदर जो सेल्स टैक्स है और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो उसके ऊपर अगर हम नाफिज नहीं करते तो फिर हमारे मामलात IMF के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत को फौरी तौर के ऊपर कम से कम जो है कि इस वक्त जो एस्टिमेट है वो 100 से 150 रुपये डीज़ल और पेट्रोल के ऊपर कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ेगा, जो डेफिनेटली इस हुकूमत के लिए बहुत बुरी ख़बर है। तो ये मामलात हैं। इसके तनाजुर में अब हम अगर इन 2 हवालों का जायज़ा लें कि जनरल बाजवा साहब की वो टेलीफोन कॉल किसको थी और उसका फ़ायदा इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि डूबने वाले को एक तिनके का सहारा जो है वो ज़रूर मिला, लेकिन IMF ने उस सहारे के ऊपर भी पानी फेर दिया। तो ये मामले जो है 2 इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। जहाँ तक ये मामला है इसी पे बात कर लेते हैं जनरल बाजवा साहब की टेलीफोन कॉल का।
तो ये अगरचे रावलपिंडी से ISPR की जानिब से इस किस्म का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, लेकिन ये सऊदी वजारत ख़ारजा ने ये स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें ये कहा था कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन किया और जो शाह सऊदी अरब हैं उनकी जो इन दिनों बीमार हैं उनकी सेहत के बारे में पूछा और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। और इस मौके पर उस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि इस मौके पर आर्मी चीफ और वली अहद सऊदी अरब ने दो तरफ़ा जो दिफाई तावन के मामलात हैं उनके ऊपर भी बातचीत की गई। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इस मुलाकात में जनरल साहब ने वली अहद को ये रिक्वेस्ट भी की थी कि पाकिस्तान एक मुश्किल फ़ाइनेंशियल क्राइसिस से इस वक्त गुज़र रहा है और पाकिस्तान को इस वक्त ज़र मुबादला की ज़रूरत है। और सऊदी अरब ने जो ऑलरेडी पाकिस्तान को पहले ही इमदाद की हुई थी फ़िस्कल स्पेस जो हमारा डेफिसिट है उसको फुलफ़िल करने के लिए इमरान खान साहब के दौर में वो सपोर्ट की गई थी। तो दरमियान में इस किस्म की इतलात भी आई कि जब तल्लुकात के अंदर थोड़ी कशीदगी हुई कि वापस मांग लिए गए, लेकिन फिर उनको जो है कि वो एक्सटेंड कर दिया गया वो फैसिलिटी को। तो वो फैसिलिटी फ़िलहाल दोबारा जो है कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए थे तो सऊदी हुकाम ने कोई माली इमदाद की यकीन दहानी नहीं कराई थी उस वक़्त कि IMF के साथ पहले आप मामला तय कर लें तो फिर हमारे से बात कीजिएगा। यही चीन ने कहा था, यही मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा था। तो IMF के साथ जो मामला चल रहे थे, जो ख़बरें आ रही थी दोहा से, वो ज़्यादा हौसला अफजा नहीं थी। तो इसलिए फिर आर्मी चीफ़ ने मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की और उन्होंने आर्मी चीफ़ की रिक्वेस्ट के ऊपर ये यकीन दहानी कराई कि ये जो फैसिलिटी पाकिस्तान को हासिल थी इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और फिर उनकी वजारत ख़जाना ने बाद में इसकी अनाउंसमेंट भी की। तो ये एक अच्छी खबर थी इस गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो कोई इतनी पायदार देर पास साबित इसलिए नहीं हो सकी कि IMF ने जो है कि इतनी बड़ी कंडीशन लगा दी जिसके पाकिस्तान के ऊपर माशी इम्पेक्ट भी होगा, पाकिस्तान के ऊपर इसका सियासी इम्पेक्ट भी होगा। तो इसके नतीजे में ये मामला जो है कि एक तरफ ज़रा खटाई में ही दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं कि इमरान खान साहब का ये धरना किस ज़मानत के ऊपर जो है ख़त्म किया गया और ये ज़मानत देने वाले कौन थे। पिछले 2-3 दिन से ये मामला चल रहे थे और हमने गुज़श्ता अपने आखिरी व्लॉग में भी ये कहा कि मामलात इस नेज पे पहुँचे हैं कि अब एक अना का मसला बना हुआ है। शहबाज शरीफ साहब तैयार हैं रिज़ाइन करने के लिए, असम्बलियाँ तहलील करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि हम इस अंदाज़ में नहीं करेंगे कि इमरान खान साहब को क्रेडिट जाए, और अगर वो आते हैं जलसा करते हैं और वापस चले जाते हैं तो फिर हम इसका ऐलान कर देंगे। तो इसमें ज़ामिन जो है अगेन दोबारा ये पिंडी वाले हज़रात हैं और इसमें किसी हद तक हमारी जो जुडिशरी से मुंसलिक कुछ लोग हैं वो भी इसके अंदर ज़ामिन बताए जाते हैं। अब मामला जो है कि ये सियासी भी है, ये माशी भी है और ये अदालती मामला भी है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सारी सिचुएशन है, इमरान खान साहब आए, उन्होंने जलसा किया और ऐलान करके वापस चले गए कि 6 दिन में अगर ना किया तो फिर मैं दोबारा आऊँगा। इमरान खान साहब को पहले भी जो दरमियान में बातचीत करने वाले लोग थे उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि 20 से पहले जो है कि ये नए इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। तो इसलिए आप ठीक है जलसे जुलूस करते रहें मुल्क में, लेकिन 20 से पहले कोई भी लॉन्ग मार्च या धरने का कोई ऐसी अनाउंसमेंट ना कीजिए। तो इसलिए उन्होंने 20 तारीख तक जो है कि कोई ऐलान नहीं किया था। 20 में उन्होंने ऐलान करना था मुल्तान को, लेकिन ऐन 20 ही तारीख को दोबारा उन्हीं ज़ामिन जो अफराद थे उन्होंने दोबारा पैगाम भेजा इमरान खान साहब को कि अगर आप 2 दिन और इसको डिले कर लें तो फिर जो है कि ये अनाउंसमेंट हो जानी है। तो जिस पे उन्होंने मुल्तान में ये कहा कि जी कि वो पेशावर में जाकर अपनी कोर कमेटी में मीटिंग करेंगे और फिर ऐलान करेंगे, और कुछ डेवलपमेंट हुई हैं। लेकिन उन 2 दिनों के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब की दबाव में आकर वो ऐलान नहीं कर सके जो उन्होंने किसी और को गारंटी दी हुई थी कि वो ऐलान कर देंगे। इसलिए पेशावर में जब इमरान खान साहब ऐलान करने जा रहे थे तो उनको फिर रब्ता किया गया शाह महमूद के ज़रिए और महमूद ख़ान के ज़रिए, और कहा गया कि आप इसको 25 तारीख़ को ये मत करें, ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें 1-2 दिन, तो वो बात हो जाएगी जो तय हुई थी। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब के लिए ये एक बड़ा क्रूशल स्टेज थी। उनका ये कहना था कि एक दफ़ा उन्होंने डिले किया, अब डिले किया तो शायद जो मोमेंटम बना है वो टूट जाएगा।
तो इसलिए उन्होंने वो ऐलान किया। और फिर पंजाब के अंदर जिस अंदाज में क्रैकडाउन किया गया उसको पीटीआई ने मज़म्मत की उसको, और फिर इस्लामाबाद तक काफ़िले पहुँचे, हज़ारों लोग जहाँ पे पहुँचे, एक भरपूर शो हुआ। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह साहब को फ़ौज तलब करनी पड़ गई इस्लामाबाद की अहम जो इमारतें हैं उनकी हिफाजत के लिए। तो ये सारा करने के बाद इमरान खान साहब ने अनाउंस ये किया कि वो मुल्क को तकसीम नहीं करना चाहते। एक साजिश की जा रही थी यहाँ पर हमारी कुछ हलकों की जानिब से कि पीटीआई को और कानून नाफिज करने वाले इदारों और फ़ौज को आमने सामने खड़ा करके आपस में लड़वा दिया जाए। तो एक दानिशमंदाना फ़ैसला किया इमरान खान साहब ने कि वो इस किस्म के हालात पैदा करने की बजाय वो अगेन जो बाल है वो दोबारा शहबाज शरीफ साहब और उन ज़ामिन जो हैं उनकी कोर्ट में छोड़ के जा रहे हैं कि ये दूसरी दफ़ा जो है कि वो एक मौका दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर वो मौका नहीं देंगे। तो अब दोबारा जो है कि जो ज़मानत दे रहे थे कि जी आप आके वापस चले जाएं, तो फिर हम तारीख़ ले देंगे। तो मेरे ख़्याल अब 1 हफ़्ते का टाइम है। इसके अंदर जॉइंट सेशन हो रहा है। इस जॉइंट सेशन में जो ज़रूरी कानून साजी है वो भी की जा सकती है। अब शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम की हुकूमत के पास ये जवाब भी हो सकता है जी कि IMF के साथ हमारी नेगोशिएशन हुई है, वो बहुत सख्त शरायतें, हम अवामी मुफाद में ये फ़ैसले नहीं करना चाहते और ये फ़ैसले हम जो है कि अगली हुकूमत पर छोड़ते हैं और हम इलेक्शन में जा रहे हैं और अगली हुकूमत जो है कि वो आए और ये फ़ैसले करे कि उसको क्या करना है क्या नहीं, और फ्रेश मैंडेट से जो भी आता है या केयर टेकर जो होते हैं वो ये फ़ैसला कर लें। तो ये करके एक उनको भी फेस सेविंग मिलती है और फिर वो अवाम की तरफ रुजू करते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते इस हफ़्ते के दौरान, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मामलात हैं जो ज़ेर समात हैं। इसमें गवर्नर पंजाब की तकर्री के हवाला भी है, शहबाज शरीफ साहब के इलेक्शन को इलीगल करार देने का हवाला भी है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब को डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और पंजाब गवर्नमेंट को 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी हो गया कि उन्होंने नोटिस के ऊपर जवाब अभी तक नहीं दिया कि अच्छा वो लीगल है या इलीगल है इलेक्शन, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। और उसकी नेक्स्ट डेट जो है वो गालबन 30 मई मुकर्रर की गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर FIA और नैब के केसेस के हवाले से और फिर इवन के जो मामलात होंगे, रिव्यू पटिशन है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, वो भी सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तो अगर इन ज़ामनों को दोबारा या तीसरी बार जो है कि इमरान खान साहब के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो फिर मामलात सियासी भी जो हैं वो ज़्यादा गंभीर होंगे और फिर अदालती महाज से भी शायद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को नुकसान पहुँचे। सियासी महाज पे वो पहले दबाव में हैं, इक़्तिसादी महाज पे वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, IMF की कंडीशन ऐसी हैं, और अदालती महाज पे भी अगर उनके हालात उनके हाथ से निकल गए तो फिर बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए गालिब गुमान यही है कि जो ज़ामिन हैं वो इंश्योर करेंगे कि अगले 1 हफ़्ते के अंदर ये तमाम चीज़ें अनाउंस हो जाएँ, डिज़ॉल्व हो जाएँ असम्बलियाँ, ताकि मुल्क के अंदर जो एक सियासी हिजान की कैफियत ख़त्म हो जाए।